हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जेएसएससी जेई का जो पेपर हुआ था टेक्निकल वाला फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उसका ईएमएच। और वो भी ईएमएच किसका बच्चों? मेज़रमेंट का। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जेएसएससी के जो मेज़रमेंट के कुछ 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, वो 6 से 7 क्वेश्चन जो है एज इट इज़ हमारी एमसीक्यू और जो हमने आपको पढ़ाया है, जो हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया था यूट्यूब में और क्लासेस में जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, उससे कितना मैच हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर यही हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है 80 नंबर का क्वेश्चन था आपके पेपर का। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 80 का जो क्वेश्चन था, देखो क्या था, हाउ विल यू कनेक्ट द प्राइमरी ऑफ सीटी ट्रांसफॉर्मर व्हेन रेंज ऑफ वॉट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड। मैंने आपको अमीटर का भी करवाया है, वॉट मीटर का भी करवाया है, सभी करवाए थे तीनों तरीके से। इवन मैंने वोल्ट मीटर की रेंज भी एक्सटेंड करवाई थी पीटी से। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि अगर आप अमीटर की रेंज बढ़ा रहे हो तो वॉट मीटर में भी सेम कंसेप्ट लगता है। ठीक है, पढ़ते भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इसको कहाँ पर कनेक्ट करते हैं बच्चों? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है आपने नोट्स पढ़े होंगे और आपने क्लासेस ली होगी, तो आपने इस क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली सही किया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये यूट्यूब की क्लास का स्क्रीनशॉट है बच्चों। ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, वहीं से ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल गया था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपने इसको एकदम परफेक्टली किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बच्चों क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन था आपका, विच इज द रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रिज दैट इज नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी ब्रिज। ठीक है, अब एसी ब्रिज के लिए कौन सा कंपोनेंट काम में नहीं लिया जाता है? ठीक है, इसको आप लोग बच्चों एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको डीसी ब्रिज में लिखवाया था कि जो डिटेक्टर होता है वो डी आर्सेनवेल गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते थे कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी चीज़ है जो एसी ब्रिज में नहीं होती है, वो डीसी ब्रिज में होती है। जबकि वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर आता है, लेकिन वो एसी ब्रिज में आता है। नहीं, ये यहाँ पर वाइब्रेशनल दिया है, केवल गैल्वेनोमीटर दिया है, यानी डी आर्सेनवेल की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी 4 आर्म्स होती है, बैलेंस डिटेक्टर उसमें भी होता है और एसी सप्लाई होती है, लेकिन उसमें गैल्वेनोमीटर वो वाला नहीं होगा जो डी आर्सेनवेल गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये नोट्स के अंदर आपको इजीली करवाया था मैंने। ठीक है, और हम ये प्रोवाइड करवाते हैं, ये एक्चुअली हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हमारा कंटेंट जो है वो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको किसी और भी रेफरेंस बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ये का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज मेजर्ड बाय यूजिंग सीआरओ व्हेन अप्लाइंग 2 डिफरेंट सिग्नल्स एट अ टाइम ऑन सीआरओ। 2 डिफरेंट सिग्नल यानी ड्यूल मोड की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है, जब मैं मेजरमेंट ऑफ फेज की बात किया तो आपको बताया था कि फॉर फेज मेजरमेंट सीआरओ ऑपरेटेड इन ड्यूल मोड। तो दोनों में अपन इनपुट देते हैं, बात समझ गए क्या? ठीक है, तो विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज मेजर्ड बाय यूजिंग सीआरओ व्हेन अप्लाइंग 2 डिफरेंट सिग्नल्स एट अ टाइम ऑन द सीआरओ। वोल्टेज और करंट के लिए तो नॉर्मल मोड में चलता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी के लिए भी ड्यूल मोड में ही चलता है और फेज डिफरेंस के लिए भी ड्यूल मोड में ही चलता है। लेकिन यहां बोला है व्हेन अप्लाइंग 2 डिफरेंट सिग्नल्स एट अ टाइम ऑन सीआरओ। सिग्नल की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक तरफ नॉन फ्रीक्वेंसी देते हैं, ठीक है, और एक तरफ हम लोग अननोन फ्रीक्वेंसी देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, तो ये भी आपका क्लास के अंदर करवाया हुआ था बच्चों। कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी अभी और बची हुई है, कहानी अभी और बची हुई है। क्या है क्वेश्चन 106 नंबर का बच्चों, द लो पावर फैक्टर मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ सर्किट्स। ठीक है, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर बच्चों, ये लो आपको पूरा परसेंटेज एरर निकाला जाता है क्लास के अंदर कि परसेंटेज एरर ड्यू टू प्रेशर कोइल का इंडक्टेंस इतनी होती है बच्चों। और आपको पता होगा कि लो पावर फैक्टर के केस में यहाँ पर परसेंटेज एरर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लो पावर फैक्टर वॉट मीटर बनाए जाते हैं जिनके अंदर कंपनसेटिंग कोयल लगाई जाती है, जिनके अंदर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि जब हाईली इंडक्टिव लोड हो जाएगा, यानी बहुत लो पावर फैक्टर होगा, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लो पावर फैक्टर वॉट मीटर का यूज करेंगे। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हाईली कैपेसिटिव भी था ऑप्शन में। ठीक है, और जब कैपेसिटिव
इंडक्टिव दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो आपको पता है किसको टिक करना होता है, आपको इंडक्टिव को टिक करना होता है। बात समझ गए क्या, बोलो राइट। और देखो लैगिंग के केस में पॉजिटिव और लीडिंग के केस में नेगेटिव आएंगे दोनों, लेकिन बच्चों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो प्रैक्टिकल लोडिंग होती है उसकी बात करते हैं, जो कि लैगिंग आपकी होती है। बच्चों यहाँ ही खत्म नहीं होती है बात, केवल नोट्स की बात नहीं है, हमारे कंटेंट की भी बात है, हमारी जो बुक्स आपको दी जाती है उनकी भी मैं बात करना चाहूँगा। और आगे के क्वेश्चन जो है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तो आपके जेएसएससी जेई के अंदर आया है बच्चों, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख लेना, भले ही आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी जो एमसीक्यू है उसके पेज नंबर 331 पे क्वेश्चन नंबर 33 है, जो किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, जो आपको बुक के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है इंजीनियर्स एकेडमी की बुक में, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, पावर कंजप्शन इज हाई, यूज्ड फॉर एसी एंड डीसी मेजरमेंट, यूजेज एडी करंट डैम्पिंग, नॉन यूनिफॉर्म स्केल इज यूज्ड, इन मूविंग कॉइल मीटर्स डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाई। वैसे इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हो, नोट्स में भी काफी बार बताया जाता है, ठीक है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। एडी करंट डिस्क, द एल्यूमिनियम फ्रेम ऑफ द coil, damping when in the airtight chamber, और the coil spring attached to the moving mechanism। तो क्या कह रहा है, मूविंग कॉइल में कौन सी डैम्पिंग होती है बच्चों, एल्यूमिनियम फ्रेम ऑफ द कॉइल, यानी एडी करंट डैम्पिंग होती है, और वही यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन जो है हमारा बुक के अंदर पेज नंबर 334 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन क्या है, 103 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों पेपर में। Which type of instrument is used to measure two or more electrical values, principally voltage, current and resistance? भैया मल्टीमीटर, अरे मल्टीमीटर। Which of the following can be measured by a multimeter? Voltage, current, resistance और all of the above? तो all of the above यानी सबके सब किससे नप जाएंगे, मल्टीमीटर से। बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन में ऑप्शन है और यहाँ ऑप्शन से क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, और कोई अंतर नहीं है, समझ गए क्या बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, ये एक क्वेश्चन नहीं, ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके आए होंगे। पेज नंबर 345 पेज नंबर 345 पर क्वेश्चन नंबर 183 और पेज नंबर 344 पे क्वेश्चन नंबर 178। इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वोल्टमीटर सर्किट, रेजिस्टेंस इज लो, used to measure the voltage across 2 points, it is connected in parallel with the circuit, changing the range is possible। 178 को पढ़ो, the resistance of a voltmeter and ammeter is respectively। रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी दिया है कि रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का क्या होता है बच्चों, हाई होता है, आपने पढ़ा होगा, किया होगा, तो यहीं पर पहला ही ऑप्शन आपने टिक कर दिया होगा। दूसरा, a voltmeter is used connected कहाँ, to measure current in series with the circuit, in parallel with the circuit, in parallel with the circuit। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अगर किया होगा ना, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए मेजरमेंट के, 8 क्वेश्चन मेजरमेंट का है, 8 के 8 मैंने मैच करवा दिया आपके किससे, हमारे कंटेंट से। बात समझ गए क्या। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द, अब बच्चों यहां भी एक क्वेश्चन से ये मैच कर रहा हमारे, पेज नंबर आप 389 पर देखना, पेज नंबर 389 पर क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों वो हमारा 65। क्या कह रहा है, which of the following part of CRO is including the heater, grid, cathode and anodes, deflecting plate, fluorescent screen for CRT, glass envelope और electric gun assembly। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इन अ CRO which of the following is not a part of electron gun, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है, कैथोड, ग्रिड, एक्सेलरेटिंग एनोड और XY प्लेट्स। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। बात समझ गए क्या, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक गन असेंबली के अंदर सब कुछ होता है, इलेक्ट्रिक गन असेंबली में कौन नहीं होता है, तो कौन होता है, वो बात वहीं आ गई, समझ गए मेरी बात को। तो बच्चों ये था मेजरमेंट का ये मैच, और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, कुल मिलाकर के समरी यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाते रहते हैं, ठीक है, और गलत डायरेक्शन में एफर्ट की वजह से हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वही पढ़ना है, प्लस जो कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो SSC JEE का प्रीवियस ईयर बुक हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला बुक हो, ठीक है, वही कंटेंट आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा आपको किसी अदर मटेरियल पे पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.